नमस्कार, मैं हूं ठाकुर रश्मि सिंह और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। आइए नजर डालते हैं स्पेशल स्टोरी पर। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की राजनीति की दिशा तय करती है और अगर ये राजनीति उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में हो तो सबकी नजरें यूपी की राजनीति पर टिकना स्वाभाविक है। आजकल उत्तर प्रदेश की राजनीति पटल पर कुछ ऐसे ही हलचल देखने को मिल रही है। अगले साल के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अभी से रैली और प्रदर्शन करने में उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी का लखनऊ में आकर अपनी पार्टी को प्रोत्साहित करना तो कभी अखिलेश यादव की साइकिल रैली निकालना, इससे साफ जाहिर है कि आने वाले 2022 के चुनाव में यहां पार्टियां जमकर एक दूसरे को टक्कर देंगी। देखना यह है कि कौन उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतता है और अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहता है। और दूसरी ओर देखने को यहां मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कश्मकश में फंसी हुई है कि कैसे प्रियंका गांधी की छवि और लोकप्रियता को बरकरार रखा जाए। कांग्रेस भले ही प्रियंका को सीएम फेस ना बनाए, लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। ऐसे में कांग्रेस को चिंता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुछ बेहतर नहीं कर पाई तो उसका सीधा असर प्रियंका गांधी की छवि और लोकप्रियता पर पड़ेगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव की ओर कदम बढ़ाते हुए बुधवार को अपनी प्रदेश चुनाव समिति का ऐलान कर दिया। 38 सदस्यीय समिति के जरिए कांग्रेस ने क्षेत्रीय और जातीय संतुलन को साधने की कोशिश की है। पुराने और वरिष्ठ नेताओं को इसमें तरजीह देकर अनुभवहीनता के आरोपों को भी धोने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा पार्टी 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पार्टी महासंपर्क अभियान की घोषणा की है। अभियान के तहत पार्टी नेता 3 दिन 30,000 ग्राम सभाओं में बिताएंगे और 90 लाख से अधिक लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस की हैसियत यूपी में छोटी क्षेत्रीय पार्टियों से भी कम हो गई है। न सपा गठबंधन करना चाहती है न बसपा, क्योंकि कांग्रेस के नाम पर जोखिम कोई नहीं उठाना चाहता। 2017 विधानसभा चुनाव में सदन की 403 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को महज 7 सीटें मिली थी। तब उसने समाजवादी पार्टी से गठबंधन भी किया था। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर किसी दल से गठबंधन करेगी और करेगी तो किससे, क्योंकि बिहार चुनाव में मिली हार से अन्य पार्टियों की आंखें खोल दी हैं। जहां राजद कांग्रेस वाली महागठबंधन के बाद राजद में बगावती सुर तेज हो गए। राजद में आज भी एक गुट आज ये मानता है कि कांग्रेस से गठबंधन के चलते लालू के छोटे लाल सीएम नहीं बन पाए। फिर भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पुनर्जीवन के लिए पार्टी महासचिव पिछले कुछ महीने से प्रियंका गांधी सक्रिय हैं और वे अगस्त के महीने में ही प्रदेश का सघन दौरा कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी 5 अगस्त से 10 सितंबर तक न्याय पंचायत, वार्ड और ग्राम पंचायतों के प्रशिक्षण के लिए शिविर आयोजित कर रही है। उन शिविरों में इतिहास, विचारधारा, उपलब्धियां, चुनावी रणनीति और भाजपा के विरुद्ध सोशल मीडिया के बेहतर इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण, दलित और निषाद पाल जैसे छोटी जाति और मुसलमानों और मजदूरों जैसे बड़े तबकों पर अपना जोर लगा रही है। लेकिन जमीनी हकीकत पर नजर डाले तो कांग्रेस का उद्धार तो 2 स्थितियों में ही हो सकता है। पहली तो ये कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस मध्यम मार्ग की ओर लौटे और जनता जातिगत अस्मिता से नागरिकता अधिकारों की ओर वापस आए। दूसरा रास्ता संविधान के मूल्यों के आधार पर एक आधुनिक प्रदेश बनाने का बड़ा आंदोलन कांग्रेस अपने हाथ में ले। पिछले 30 सालों में उत्तर प्रदेश का निवासी या तो हिंदू बना है या यादव या जाटव और निषाद के रूप में दिखा है। यही कारण है कि आजकल प्रदेश में ब्राह्मण अस्मिता की राजनीति चल पड़ी है। कई जगह सम्मेलन हो रहे हैं और मूर्ति बनाने का संकल्प जताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े आबादी वाले प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति फिलहाल तो समाप्त होने वाली नहीं है। यह प्रदेश अपने पिछड़ेपन और गरीबी के साथ संविधान बनाम धर्म और जाति पर आधारित पारंपरिक समाज के आत्मसंघर्ष के दौर से गुजर रहा है। अगर कोई उसे इससे निकाल कर 21वीं सदी के मूल्यों में ढाल सकता है तो वह स्वयं भी लोकप्रिय हो सकता है और उसका संगठन भी। इससे प्रदेश का कल्याण भी हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार बीजेपी ने सॉफ्ट विकास के साथ हार्ड हिंदुत्व का जाल बिछाया है, उससे निकलना हर पार्टी के लिए टफ टास्क है। साल 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 312 सीटों पर विजय हासिल की थी।
उस वक्त अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी 325 सीटों पर काबिज हुई। लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी विपरीत है। कोरोना और महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ तो दी ही है, बीजेपी के कमर में भी दर्द दे दिया है। ऐसे में इस बार का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए एक मौका हो सकता है। ऐसे में 2022 के होने वाले चुनाव में यह दिलचस्प होगा कि भाजपा सपा के सामने कांग्रेस पार्टी अपनी मौजूदगी किस प्रकार दर्ज कराएगी। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।